हाय हेलो गोनिचिवा नमस्ते एंड आपका स्वागत है मेरे चैनल एनिमे क्लिप्स में एंड आपका स्वागत है हमारे फ्राइडे एनिमे रिव्यू में जहां हम इन 10 एनिमेस की बात करने वाले हैं। सबसे पहले जो हमारा एनिमे है उसका नाम है मांगाकाज वेयरली वंडरफुल वर्कप्लेस। तो ये वाले एपिसोड में हम देखते हैं जो हमारी मांगाका है वो बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड है एंड उसका काम करने का मन नहीं कर रहा है, इसलिए उसने हमारी जो असिस्टेंट है उसको एक चेयर गर्ल यूनिफॉर्म पहनाकर उसको डांस करवा रही है। लेकिन ये सब करने के बावजूद भी वो चेयर अप नहीं हो पाती एंड उल्टा उसको कंप्लेन करती है कि वो अच्छे से उसको चेयर नहीं कर रही है। जिसके बाद हमारी असिस्टेंट होती है वो सातो सा से बात करती है एंड फिर सातो सा हमारी एक ट्रिक अपनाती है जो उनको पता है कि इस समय पे यूज़ करा जाता है। एंड वो ट्रिप होता है हमारा गिल्ट ट्रिप, जिसमें उसको गिल्टी फील कराना है कि वो एक्सपेक्ट कर रही है कि ये हार्ड वर्क कर रही है लेकिन एक्चुअली में हार्ड वर्क नहीं कर रही है, इसलिए इसको बुरा लग रहा है कि मैंने हार्ड वर्क नहीं कर रही है और उनको लग रहा है मैं हार्ड वर्क कर रही हूँ, ऐसा कुछ उसके बाद फिर उसका मूड बन जाता है एंड वो अपनी जो ड्राइंग रहती है वो करने लग जाती है। नेक्स्ट पार्ट होता है हमारा जो हमारी मांगा का है उसका जो फर्स्ट वॉल्यूम है वो पब्लिश होने वाला है एंड उसकी कुछ कॉपीज हैं जिसमें उनको साइन करना है। लेकिन जो हमारी मांगा का है उसको अभी तक यकीन नहीं हो रहा है कि उसने एक मांगा वॉल्यूम निकाल दी है एंड उसको मतलब अभी ठीक से वो नहीं हो रहा है, मतलब एक आनंद नहीं ले पा रही उस चीज का, या वो बिलीव नहीं कर पा रही वही चीज। उसके बाद हमारी सातो सर आती है, वो बताती है कि कैसे हमने इतना सारा काम करा है साथ में एंड कितनी सारी आपको जो मांगा का है उसको परेशानी झेलनी पड़ी मांगा क्रिएट करने में एंड फाइनली हम यहाँ पे पहुंच चुके हैं। कि जो उसका पहला एडिटर था वो इसके हर मांगा को रिजेक्ट कर दे रहा था, लेकिन फिर जब हमारी सातो सा हमारी मांगाका की एडिटर बनी तो उन्होंने बहुत ज्यादा हेल्प करी हमारी मांगाका की उनकी मांगा पब्लिश करने में एंड यही चीजों यहाँ पे थोड़ा बहुत फ्लैशबैक में दिखाते हैं। फिर नेक्स्ट पार्ट में हमारा होता है कि जो हमारी मांगाका होती है एंड उनकी एडिटर हमारी सातो सा वो एक सेल्स डिपार्टमेंट के पर्सन के साथ मिलकर हमारे जो स्टोर्स होते हैं, बुक स्टोर जहाँ मांगास बिकते हैं वहाँ जाते हैं ताकि जो हमारी मांगा का है कुछ जो हमारे मांगास हैं उन पे साइन कर सकें, जिनके बाद वो 20 हमारे वो हो जाते हैं कि हाँ ये जाने ही वाले हैं करके। जो हमारे साइन करे रहते हैं उनको वापस नहीं ले सकते फिर, ठीक है। एंड यहीं पे चीज को बता रही होती है हमारी जो मांगा का है उसको काफी ज्यादा बुरा लगता है कि जो उसके मांगा है अगर नहीं बिके तो जो हमारे स्टोर वाले हैं उनको वो 20 बुक्स जो होंगे अपने आप में ही खरीदनी पड़ेगी एंड उनका नुकसान हो जाएगा। ये चीज़ यहाँ पे हो रही होती है कि तब तक जो हमारी स्टोर ओनर रहती है वो उसके जो ये बात चली होती है उसके दिमाग में उस चीज़ को हल्का करने के लिए कहती है कि कैसे मैं आपका मांगा है वो बहुत ज़्यादा पढ़ती हूँ एंड चैप्टर 1 से ही पढ़ रही हूँ एंड मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है एंड अगर आप चाहो तो मैं आपकी पहली बुक खुद खरीद सकती हूँ अगर आप उसमें कुछ मतलब वो लिखने के लिए बोलते हैं कि फ्रॉम दिस कैरेक्टर टू मी एंड वगैरह वगैरह चीज़ें। जिसके बाद हमारे मांगाका का मन जो होता है थोड़ा हल्का हो जाता है एंड फाइनली वो हमारे सारे के सारे जो बुक स्टोर में जहाँ इसके मांगा पब्लिश होने वाले हैं या मतलब जहाँ से बिकने वाले हैं वहाँ जाके सिग्नेचर्स करती हैं। नेक्स्ट जब हमारे यहाँ पे कॉफ़ी पी रहे होते हैं तो हमारे मांगा का इसी चीज़ को दोबारा बताने की कोशिश कर रही है कि कहीं उसके मांगा ठीक से ना बिके एंड वगैरह वगैरह चीज़ें। तो हमारी जो सेल्स डिपार्टमेंट की लड़की रहती हैं वो कहती है कि चलो चलते हैं बुक स्टोर में देखने की क्या आपकी कोई जो किताबें हैं बिकी हैं नहीं। एंड जब वो वहाँ जाते हैं देखते हैं कि लोग वहाँ पे हैं एंड इसकी जो मांगा है उसको पसंद कर रहे हैं एंड फिर यहाँ पे वो खत्म हो जाता है हमारा जो साइनिंग वाली चीज़ है। नेक्स्ट क्या होता है हमारी मांगा का होती है वो अप्रिशिएट करती है, थैंक करती है हमारे मांगा का सेल्स डिपार्टमेंट को, हमारे स्टोर ओनर्स को, उसके असिस्टेंट को एंड बहुत सारे लोग जो इन्वॉल्व होते हैं हमारा मांगा क्रिएट करने में, उसको पब्लिश करने में एंड वगैरह वगैरह। ये सारे मतलब अपनी जो ग्रेटिट्यूड होती है वो एक्सप्रेस करती है यहाँ पे। अगला होता है कि हमारे सारे के सारे कैरेक्टर्स हैं जो क्लोजली इन्वॉल्व है हमारे मांगाका के मांगा में क्रिएट करने के लिए मतलब पब्लिश करने में, वो सारे यहाँ पे आके पार्टी कर रहे हैं। ठीक है, कुछ टाइम बीत भी चुका है हमारा एंड यहाँ पे क्या होता है हमारे मांगा को पता चलता है कि कैसे जो उसका मांगा है पहला वाला हो गया है, बिक चुका है एंड ये दोबारा रिपेंट होने वाला है। हल्का फुल्का हमारे एडिटर ने बताया था लेकिन ठीक से नहीं बताया इसलिए इसको दिमाग में नहीं था। एंड जब इसको ये पता चलता है तो ये पीने लग जाती है, दारू एकदम कटक देती है एंड फिर कंप्लेन करती है कि कैसे इसने ठीक से नहीं बताया मुझे कि मेरा रिप्रिंट होने वाला है, मैं मेंटली प्रिपेयर नहीं थी एंड वगैरह वगैरह चीज़ें यहाँ पे। जिसके बाद हमारे एडिटर को थोड़ा सा बुरा लग जाता है यहाँ पे कि उसने ठीक से नहीं बताया एंड वगैरह वगैरह चीज़ें। लेकिन जब हमारे पी के मतलब थोड़ी बहुत टल्ली टाइप में हो जाती हैं एंड अपने आप को संभाल नहीं पाती हमारे एडिटर एंड ये एक वहाँ पे जाते हैं बार टाइप में जहाँ पे हमारी एडिटर बोलती है कि कैसे आपने मांगा पब्लिश करा है लेकिन मैं भी इतनी ही नर्वस थी जब आपका मांगा हमारा फिजिकल कॉपी में बनी एंड वगैरह वगैरह चीज़ें एंड कि मैंने आपके साथ इतना काम करा है कि मेरे को ऐसा लगता है कि जो आपका काम है वो आपका नहीं हमारा है एंड वगैरह वगैरह चीज़ें। ठीक है, हमारी मांगा का रहती है वो काफ़ी ज़्यादा वो हो जाती है, खुश हो जाती है कि जो हमारे एडिटर है वो उसकी मांगा को इतनी ज़्यादा प्यार दे रही है, इतना ज़्यादा उसको क्लोजली अपने मतलब समझती है, अपना समझती है करके, ऐसा कुछ काफ़ी अच्छा सा मूवमेंट रहता है एंड यहाँ पे फिर हमारे वाला एपिसोड खत्म हो जाता है। नेक्स्ट एनीमे है हमारा कैट्स आए, तो इसके 2 एपिसोड हैं हमारे, तो मैं इसको जल्दी जल्दी करता हूँ। ठीक है, सबसे पहले जो हमारा 4th वाला एपिसोड है उसमें हमारी एक नई कैरेक्टर इंट्रोड्यूस की जाती है जो कि एक पुलिस ऑफिसर होने वाली है, जो हमारे तोशिको है ये इसके साथ काम करेंगी। ये आती है सबसे पहले ऑफिस में, थोड़ा बहुत उनकी शिफ्टिंग विफ्टिंग हो रही होती है इसके लिए एंड फिर वो आती है वहाँ पे बोलती है कि कैसे जो हमारे पुलिस ऑफिसर्स हैं
एक बार में जाता है, वहाँ पैसे नहीं देता, दूसरा हमारे कैफ़े में जाता है, वहाँ पैसे नहीं देता, तीसरा हमारे लड़कियों को साथ घूमता रहता है एंड वगैरह वगैरह चीज़, मतलब इनकी कंप्लेनिंग टाइप में करती है। एंड ये ऐसे भी कहती है कि कैसे जो हमारे कैट्स आए हैं उनको कोई हमारे जो डिपार्टमेंट में है वो इन्फॉर्मेशन रिवील कर रहा है एंड वगैरह वगैरह चीज़ें। नेक्स्ट जो हमारा तोशियो रहता है वो हमारे कैट्स आए में जाके कंप्लेन करता है कि कैसे एक नई पुलिस ऑफिसर आ चुकी है एंड वगैरह वगैरह चीज़ें कह रही थी इनके बारे में। फिर हमारी छोटी सिस्टर जो हमारी रूही है वो कहती है कि कैसे जो हमारा तोशियो है कहीं जो हमारी फीमेल ऑफिसर जो नहीं आ रखी है उसके प्यार में ना पड़ जाए। एंड ये पीते वक्त उसके पैर में थोड़ी बहुत कॉफ़ी गिर जाती है। एंड जो हमारी हितोमी रहती है उसकी गर्लफ्रेंड, वो थोड़ी बहुत जेलस भी होती है एंड बोलती है कि अगर वो फीमेल ऑफिसर नहीं होती चिड़ाकू टाइप में तो उनके प्यार में पड़ जाता क्या करके, थोड़ा बहुत ऐसे जेलस टाइम में। एंड उसकी जो हैंकी रहती है वो उसको दे देती है साफ करने के लिए। जिसके बाद जब हमारा तोशियो पुलिस ऑफिस में जाता है तो जो हैंकी जिसने उसके पैंट साफ करी थी जहाँ पे कॉफी गिरा था वो ये स्मेल करती है एंड उसमें से एक यूनिक स्मेल आती है परफ्यूम की जो कि सूंघती है। एंड कुछ ही देर बाद जब कैट्स आई ने अपना कार्ड यहाँ पे छोड़ा होता है एक म्यूजियम में जहाँ से एक पिक्चर छुड़ाने वाली होती है, तो हमारी जो फीमेल ऑफिसर रहती है वो सेम स्मेल हमारी जो कैट्स आई की कार्ड है उसमें से स्मेल करती है। जिसके बाद उसको शक हो जाता है कि जो कैट्स आए हैं वो कैट्स आए हैं जिनका कैफे है, ठीक है, जो मतलब तोशियो की गर्लफ्रेंड है उनकी सिस्टर्स हैं। जिसके बाद जो हमारी फीमेल पुलिस ऑफिसर रहती है उनसे कन्फ्रंट करती है और उनको बोलती है कि कैसे कैट्स आए जो हैं वो एक पेंटिंग चुराने वाले हैं, कैसे मैं उन पर नजर रखने वाली हूँ, उनको पकड़ने वाली हूँ वगैरह वगैरह चीज़ें। जिसके बाद हमारी पुलिस ऑफिसर इनके घर के बाहर बैठ जाती है नजर रखने के लिए एंड तोशियो उससे बात भी करता है कि कैसे ये सही नहीं है, लेकिन वो बोलती है कि मैं अपना काम यहाँ से भी कर सकती हूँ एंड तुम जा सकते हो यहाँ से। एंड नेक्स्ट फाइनल पार्ट जो होता है जब हमारी चोरी हो रही होती है तो हमारी जो पुलिस ऑफिसर रहती है वो अंदर चले जाती हैं। एंड यहाँ पे बहुत अच्छा सीन होता है कि कैसे हमारी जो हितोमी है एंड रूही है वो इसको ट्रिक कर देते हैं ये बिलीव कराने में कि ये कैट्स आई नहीं है। एंड कैसे जो हमारी बिग सिस्टर है वो एक ऑर्केस्ट्रा में जा रखी है वगैरह वगैरह चीजें। जिसके बाद जब ये बोलती है कि मुझे प्रूफ चाहिए एंड वीडियो कॉल करो, तो हमारी जो रूही रहती है पहले तो अपने आप को डिस्गाइज करती है एआई के थ्रू अपनी बिग सिस्टर बन के, लेकिन वो इस पे काम नहीं करता एंड बाद में वो एआई से स्विच करके एक रिकॉर्डेड वीडियो में स्विच कर देते हैं। एंड उस समय ही हमारे को जो पुलिस ऑफिसर है फीमेल इसको कॉल आता है करके कि जो हमारी जो पेंटिंग है वो चुर गई है। एंड ये बिलीव नहीं करती क्योंकि जो रिकॉर्डेड वीडियो कॉल थी इतना टाइम नहीं लगा इसको प्रोसेस करने में कि वो रिकॉर्डेड हो सकती हैं। एंड तब तक ये वहाँ से बाहर जाना पड़ता है क्योंकि हमारी चोरी हो चुकी है, तो इसको बुलाया जा रहा है कि चोरी हो गई तुम कहाँ हो एंड वगैरह वगैरह चीज़ें। तो बड़ी मुश्किल से यहाँ पे बच जाते हैं। ऑल इन ऑल हमारी जो चोरी होती है वो भी हो जाती है एंड जो पुलिस ऑफिसर रहती है इसको जो अपने टेल से है उसको भी हटा देते हैं करके। नेक्स्ट जो होता है हमारा 5th एपिसोड, उसमें होता है कि हमारा एक नया कैरेक्टर होता है चोर टाइप का, वो हमारा जेंटलमैन थीफ होता है एंड वो पुलिस ऑफिसर की ज़्यादातर कपड़े पहन के ही चोरी करता है, जाता है चोरी करता है एंड फिर आराम से निकल जाता है। तो जो हमारे पुलिस ऑफिसर है वो कहता है कि कैसे ये टाइम नहीं है क्योंकि मैं कैट्स आई को पकड़ना चाहता हूँ, तो जेंटलमैन थीफ के लिए मेरे पे टाइम नहीं है वगैरह वगैरह चीज़ें। जिसके बाद हमारे जेंटलमैन थीफ जो रहता है वो एक रिपोर्टर टाइप का रहता है जो कि इनके कैफे में आ जाता है एंड इनको एक गिफ्ट टाइप का देता है एंड वो गिफ्ट में एक्चुअली एक माइक्रोफोन रहता है जिससे ये आवाज़ें सुन सकता है। एंड जब ये इनकी बातें सुन रहा था तो इनको पता चल जाता है जो हमारी 3 सिस्टर्स हैं वो एक्चुअली में कैट्स आए हैं। एंड ये इसलिए भी करा था ताकि जो तोशियो का पुलिस ऑफिस है वहाँ से उनकी आवाज़ सुन सकें एंड जो उनकी प्लानिंग टाइप की है उनको थोड़ा बहुत फिगर आउट कर सकें। एंड यहाँ पे एक चीज़ होती है कि हमारी जो रूही है सबसे छोटी सिस्टर वो उसके साथ एक बैट करती है पेंटिंग चुराने का, कि अगर इसने पेंटिंग चुरा दी हमसे पहले, मतलब हमसे पहले नहीं कैट्स आई से पहले, तो जो ये है वो हितोमी के साथ डेट में जाएगा, हितोमी जो हमारी गर्लफ्रेंड है हमारी तोशियो की। एंड एक्चुअली में चुरा देता है इस एपिसोड में। लेकिन नेक्स्ट पार्ट में क्या होता है हमारा रिपोर्टर है वो कैफे में जाता है एंड इनको कन्फ्रंट करता है कि कैसे ये कैट्स आए हैं वगैरह वगैरह चीजें। एंड अगर ये इसके साथ डेट में नहीं जाएगी तो ये तोशियो को बता देगा एंड और जो हमारे पुलिस ऑफिसर है उनको बता देगा, ब्लैकमेल टाइप का करने की कोशिश करता है ताकि उसके साथ डेट में जाए वगैरह वगैरह चीजें। एंड नेक्स्ट पार्ट में क्या होता है हमारी जो सिस्टर्स होती हैं वो एक दूसरी पेंटिंग चुराने की कोशिश कर रहे होते हैं। एंड यहाँ पे क्या होता है कि जो ये उसका माइक्रोफोन है उसको उसी के अगेंस्ट यूज़ करके उसको फंसाने की कोशिश करते हैं। आप समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ? उसको ऐसा सुनवाते हैं कि वो एक डायमंड जो है जो ये चोरी करने वाला है उसको चुराने वाले हैं एंड वो इससे पहले चुराएंगे एंड वगैरह वगैरह चीज़ें। तो जब ये चुराने गया था तो उससे पहले ही चुरा लेते हैं उसको एंड इसको जो होती है उसकी फ़ोटो ले लेते हैं मेरे ख्याल से एंड बताते हैं कि कैसे ये हमारा जो रिपोर्टर है वो एक्चुअली में जेंटलमैन थी एंड वगैरह वगैरह चीज़ें। जिसके बाद यहाँ से तो ये डायमंड चुराते हैं, लेकिन जो इसने पहला पेंटिंग चुराई थी वो हमारी, अगर आपने देखा होगा सिस्टर एक मेल के कपड़े पहन के जो इसके अपार्टमेंट है वहाँ जाती है वो पेंटिंग भी चुरा देती है। एंड इसी नोट पे हमारा ये वाला एपिसोड खत्म हो जाता है। नेक्स्ट एनिमे है हमारा चितोसे वाला, चितोसे ना रमोने बोटा। तो ये वाला एपिसोड में हम देखते हैं कि कैसे जो हमारा कैंता है फाइनली जो हमारे इनका ग्रुप था ओताकू वाला उससे मीट करने जाता है, जिनको ये दिखाना चाहता था कि मैं बदल चुका हूँ वगैरह वगैरह चीज़ें। एंड यहाँ पे ये इसकी बहुत बुरी तरीके से हर जगह पे इनको जहाँ पे मौका मिलता है इसकी इंसल्ट करने की कोशिश करते हैं
एंड हमारा जो मेन यहाँ पे जो लड़का है कैन था, वो कोशिश करता है कि जो हमारे दोस्त है उसकी बातें सुन के इन पे रिएक्ट करें वगैरह वगैरह चीजें, लेकिन ये जब हद पार कर देते तो हमारा कैन था रोने लग जाता है। इनको बहुत गुस्सा आता है कि कैसे जो हमारी लड़की है जिसको इसने कन्विंस करा था, जिसके बाद इस लड़के के साथ डेट करने लगी थी, वो दोनों पहले से ही डेट कर रहे थे एंड इसका मजाक उड़ा रहे थे इसके पीठ पीछे कि लड़की के साथ जब ये बात करा था तो हमारा ये लड़का उसको बोला था कि ऐसे ऐसे बोलना है एंड वगैरह वगैरह चीज़ें। एंड ये सुन के हमारा कैंता जो होता है वो हार्ट ब्रोकन हो जाता है एंड वहाँ पे रोने लग जाता है। एंड उसी की थोड़ी देर बाद हमारा मेन कैरेक्टर चितो से वहाँ पे आ जाता है एंड उसको बोलते हैं कि कैसे हम दोनों दोस्त हैं एंड वगैरह वगैरह, एंड बोलता है कि चलो टाइम हो गया यहाँ से जाने का। एंड उसी के बीच में बहुत ज़्यादा इंसल्ट कर ही रहे होते हैं अभी भी हमारे कैंता को, तो हमारे चितो से को गुस्सा आ जाता है एंड बोलता है कि कैसे वो चेंज करने की कोशिश कर रहा है एंड तुम वैसे के वैसे हो, बहुत बेकार लोग हो, एंड मतलब इंसल्ट करता है उनको, ऐसी इंसल्ट करता है कि जो वो एक्चुअली में है करके। एंड हमारे जो ये कहता है उसकी तारीफ करता है एंड वगैरह वगैरह चीज़ें। तो जैसे मैंने पहले बताया था जो हमारा एनिमे है वो काफ़ी हैवी डायलॉग वाला है, तो जब तक आप इसको पर्सनली देखोगे नहीं या जो डायलॉग है वो सुनोगे नहीं, आपको इतना सही से समझ में नहीं आएगा मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ। बट ओवरऑल यही हुआ था कि वो चिढ़ा रहे थे, ये आया उसको बचाया एंड फिर उनको इंसल्ट करा कि कैसे वो चेंज होना चाहता है, मतलब उनको बताता है एंड थोड़ा बहुत गुस्सा भी हो जाता है, जिसको देख के हमारा कैंटा काफ़ी ज़्यादा खुश होता है कि कैसे उसके लिए गुस्सा हो रहा है, मतलब कैंटा के लिए हमारे जो चितो से है। एंड थोड़ी देर बाद हमारी जो भी होती है योको, पिंक येलो हेड वाली लड़की, वो भी वहाँ पे आ जाती है एंड बोलती है कि कैसे सॉरी सॉरी बोलती है, जो थोड़ा बहुत तमाशा टाइप का बन जाता है, लोगों को कहते हैं सॉरी वॉरी। उसके बाद जो हमारा कैंते के साथ है उसके काफ़ी ज़्यादा अच्छे से दोस्त की तरह हमारे साथ बात करती हैं एंड फिर वो वहाँ से चल जाते हैं। एंड इसके बाद फिर हमारा कैंता होता है वो थोड़ा बहुत सॉरी वॉरी बोलता है कि किसने पिछले एपिसोड में इनके साथ थोड़ी बदतमीजी से बिहेव करा था उसके बारे में। एंड फिर हमारा नेक्स्ट सीन कट करके होता है कैसे हमारे चितो से वो बोलता है कि हमारा 3 हफ्ते की बात जो है वो ख़त्म हो चुके हैं एंड अब से हमारे जो मास्टर एंड उसका रिलेशनशिप है वो ख़त्म होगा। जिसके बाद ये थोड़ा बहुत रोने लग जाता है एंड कहता है कि कैसे ये दोबारा कोशिश करेगा उनका दोस्त बनने की। जिसके बाद हमारे जो चितो से एंड योनो होते हैं वो हंसने लग जाते हैं कह के कि जब मैंने कहा कि हमारे मास्टर एंड स्टूडेंट की रिलेशनशिप खत्म होगी, उसका मतलब ये नहीं कि हम दोस्त बनना छूट जाएंगे, ठीक है। जिसके बाद यहाँ पे मतलब एक अच्छा सा मोमेंट आता है। नेक्स्ट सीन रहता है हमारे चितो से एंड जो व्हाइट हेड वाली हमारी सीनियर है उसके साथ बात करते हुए, एंड इनकी बातें थोड़ी अटपटी सी रहती है, मतलब अगर आप दिमाग नहीं लगाओगे एंड देखोगे नहीं इसको अच्छे से, इनकी बातें थोड़ी इंटेलेक्चुअल टाइप में रहती हैं एंड जब तक इसको सामने नहीं देखोगे अच्छे से समझ भी नहीं पाओगे। मैं इसको समराइज भी कैसे करूँ मैं बताऊँ, मतलब इनके साथ एक कन्वर्सेशन टाइप में होती है जिसमें ओवरऑल थोड़ा बहुत बात करते हैं कि कैसे मैं क्लोज आना चाहता हूँ, पर लेकिन जो उसकी हमारी व्हाइट हेड वाली सेम्पाई है वो कहती है कि हम क्लोज नहीं आ सकते इससे ज़्यादा एंड वगैरह वगैरह चीज़ें, कि कैसे जो मैं है तुम्हारी सीनियर ही रहना चाहती हूँ एंड तुम मेरे जो कोहाई हो वो कोहाई रहना चाहते हो करके। एंड यहाँ पे थोड़ा एक वो भी रहता है कि कैसे ये लड़की जो होती है उसकी तरफ हाथ करने की कोशिश करती है, लेकिन हमारे मेन कैरेक्टर जो होता है वो अपना हाथ हटा देता है। ये चीज़ जो मैं कह रहा था, यू थिंक गेटिंग एनी क्लोजर वुड रुइन द रिलेशनशिप काइंड ऑफ थिंग, ठीक है। एंड इसके बाद थोड़ा बहुत जो हमारा मेन कैरेक्टर रहता है वो अपना लव के ऊपर जो उसका थोड़ा बहुत वो होता है ना आइडियल या व्यू पॉइंट वो बताता है अपना, ठीक है। एंड फिर हमारा मेन कैरेक्टर जो होता है वो नाना से ब्लू हेड वाली लड़की जो है उससे मिलने जाता है एंड वो दोबारा ये चीज़ कहती है कि कैसे विल यू बी माई बॉयफ्रेंड, ये चीज़, एंड फिर यहीं पे ख़त्म हो जाता है। ओ माय गॉड, चलो हाँ, माई हीरो अकेडमी ये कुछ आया बताने वाला। तो इसमें क्या होता है कि 2 पार्ट है इसमें। पहले हमारा जो ऑल इन वन है उसकी बैक स्टोरी रहती है, दूसरा बाकुगो एंड उसकी फाइट रहती है। पहले उसमें क्या होता है हमें बताया जाता है कि कैसे ऑल इन वन होता है, उसकी मदर जो होती है थोड़ी बीमार टाइप में रहती है एंड वो एक फ्लड में मर जाती है एंड हमारा जो ऑल इन वन है एंड उसका ब्रदर है वो पैदा हो जाते हैं। लेकिन जो हमारा ऑल इन वन है वो ज़्यादातर न्यूट्रिशन ले लेता है अपने ब्रदर का, इसलिए जो उसका ब्रदर रहता है वो काफ़ी वीक पैदा होता है, लेकिन वो अपने ब्रदर को अबैंडन नहीं करता है, मतलब जो उसका छोटा भाई है वो मेरे को बिलोंग करता है, ऑल इन वन ऐसे सोचता है करके। यहाँ पे थोड़ा भी बताते हैं कि कैसे एक बच्चा आया चमका एंड जो हमारी क्वर्क्स वाली चीज़ थी वो पैदा हो गई दुनिया में, एंड कैसे 2 हमारे सेपरेट ग्रुप बन गए, पावर वाले क्वर्क्स वाले एंड जो बिना पावर वाले हैं उनका, एंड थोड़ा बहुत उनकी फाइट्स भी होती थी एंड सेक्शंस टाइप में बन गए थे मतलब। एंड यहाँ पे जो हमारा ये रहता है ऑल इन वन इनको मार देता है अपनी पावर्स को यूज़ करके, कि इनको नहीं मारता, कोई भी इसके सामने आता है वो उनको मार देता है। एंड थोड़ा बहुत ये बताती है कि कैसे जो इसकी पावर जिससे इन लोगों को मारा वो उसकी वो मदर से अपनाई थी उसने, जो उसका वो है ना एब्जॉर्ब करने वाली पावर्स वाली चीज़। एंड उसका यहाँ पे थोड़ा देखना ब्रदर उसको बोलता है रोकने के लिए, लेकिन उसको ब्रदर को लात मार देता है, लेकिन फिर भी उसको अपने साथ ले जाता है। फिर ऐसे ऐसे करके हमारा छोटा भाई एंड बड़ा भाई बड़े होते जाते हैं। यहाँ पे जो हमारा छोटा भाई रहता है वो हीरोज़ की बुक पढ़ता है एंड काफ़ी ज़्यादा फैसिनेटेड हो जाता है उन हीरोज़ को देख के, एंड वो चाहता है कि वो भी ऐसी कुछ बने, लेकिन उसका बड़ा भाई जो होता है वो उल्टा ही हो जाता है। एंड फिर हमारा नेक्स्ट सीन होता है जिसमें हमारा मेन कैरेक्टर इंडिया आया था एंड इंडिया में कुछ लोग जो थे बहुत ज़्यादा अमाउंट में क्वेरेक्स मिला था जिनको, तो उनको इसने फिनिश कर दिया था। जिसके बाद जो हमारा मेन कैरेक्टर होता है उसको बताते हैं कि कैसे मैं ऑल इन वन हूँ एंड वन फॉर ऑल हूँ एंड कैसे मैं एक इविल बनने वाला हूँ, दुनिया जो है वो मेरे लिए काम करेगी एंड मेरे लिए ही रहेगी करके। एंड नेक्स्ट सीन हमारा जो होता है थोड़े बड़े हो गए यहाँ पे एंड ये दोबारा अपना ब्रदर को फोर्स करने की कोशिश कर रहा होता है कि मुझे एक्सेप्ट कर लें एंड थोड़ा बहुत उसको पावर देने की भी कोशिश करता है यहाँ पे। जिसके बाद दोबारा हमारा सीन कट होता है
जिसमें हमारे कूडो नाम का मेरे ख्याल से करेक्टर है, वो हमारे छोटे ब्रदर को रेस्क्यू कराता है यहाँ से। एंड जब वो रेस्क्यू कराता होता है तो हमारा जो बिग ब्रदर वो बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है, कहता है कि तू जा क्यों रहा, तू मेरी चीज़ है, मेरे पास ही रह, मेरे को ही देख, मेरे को ही मतलब एक्सेप्ट कर। लेकिन ये जब नहीं होता है तो उसको मार देता है छोटे भाई को। लेकिन नेक्स्ट सीन क्या होता है, ऑल फॉर वन जो है यहाँ पे बैठ रखा है, खाना खा रहा है, एंड वो ये चीज़ देखता है कि कैसे उसका ब्रदर मर चुका है, लेकिन जो उसकी पावर्स टाइप में है वो एक्टिवेट हो गई हैं। एंड थोड़ा बहुत उसके बारे में डिटेल्स में बताते हैं, ये आपको खुद ही देखना पड़ेगा, मैं ज़्यादा डिटेल्स में नहीं जाऊँगा यहाँ पे। एंड जो हमारा दूसरा ऑरेंज हेड वाला कैरेक्टर रहता है, ये उसको फील होता है कि कैसे जो हमारा छोटा ब्रदर है वो इसके अंदर समा चुका है, एंड इसको मतलब बता रहा है ये कैसे वो ब्रदर जो है उसका, उसको स्टॉप करना है वगैरह वगैरह चीज़ें। नेक्स्ट फिर हमारा जो ऑल माइट होता है वो इसको भी मार देता है, कूडो को, एंड इसके फैमिली को भी, मेंबर्स को भी मार देता है, इसकी गर्लफ्रेंड्स थी उनको भी मार देता है, एंड कोई भी मतलब जिसके साथ रिलेटेड था उन सबको मार देता है। एंड कहता है कि कैसे बाकुगो को जब इसने देखा था तो उस समय उसको पता नहीं चला था कि ये कूडो का डिसेंडेंट टाइप में या कुछ भी होगा, लेकिन अब जरूर फील हो रहा है। जो मैं बाकुगो में देख रहा हूँ वो मैंने पहले नहीं देखा था, लेकिन मैं अब देख रहा हूँ जो कूडो में था वो चीज़। फिर इसके बाद जो हमारा ऑल माइट होता है, कहता है कि या तो मैं ऑल माइट को मार सकता हूँ या तो मैं उसके शिगाराकी के पास जा सकता हूँ, लेकिन फिर डिसाइड करता है कि जो बाकुगो है उसको ऑल अपनी जो पावर्स है उसको यूज़ करके बाकुगो फिनिश करना है। लेकिन हमारा बाकुगो अपनी पावर्स जो सेट वाली रहती है उससे इसकी पावर्स को जो रहती है बॉम्ब वाली बड़ी सी चीज़ उसको स्टॉप करता है, रोकता है, एंड फिर जो हमारा ऑल माइट रहता है उस पर बरसा देता है अपने बॉम्ब 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 वाली चीज़। तो हमारा बाकुगो का वो भी दिखाते हैं फ्लैशबैक, ताकि जो हमारा सीन है उसको थोड़ा और इमोशनल इम्पैक्टफुल बना सके। जब उसको बूम बूम कर देता है तो हमारा जो ऑल फॉर वन रहता है वो एक बच्चे के रूप में पैदा हो जाता है। एंड यहाँ पे बहुत अच्छी चीज़ करी इन्होंने कि बाकुगो की पावर से इस बच्चे को नहीं मारा, एंड अपने आप ये जो था अंदर से जल के भुन के गायब हो गया। वो चीज़ मुझे काफ़ी अच्छी लगी, क्योंकि अच्छा नहीं लगेगा ना बाकुगो एक बच्चे टाइप को मारेगा, चाहे वो ईवल भी है कितना, वो चीज़ काफ़ी सही लगी। तो ये अपने आप में कंज्यूम टाइप में हो जाता है, एंड बाकुगो को भी मारने की कोशिश करता है अपनी मदर की पावर से, लेकिन हमारा बाकुगो अपनी दांत से उस चीज़ को रोक देता है, एंड फिर ये अपने आप गायब हो जाता है, मतलब फिनिश हो जाता है। एंड ये भी दिखाते हैं कि शायद जो पावर उसने एब्जॉर्ब करी थी वो वापस इस कैरेक्टर से उन पे भी चले जाए। एंड बाकुगो ही खड़ा होना चाहता था जैसा ऑल माइट था, एंड हाथ खड़ा करना चाहता था, लेकिन नहीं कर पाया एंड गिर गया। फिर बोलता है ऑल द बेस्ट मिजुको मिडोरिया, एंड यहीं पे एपिसोड खत्म होता है। नेक्स्ट है हमारा स्टेटस एज एन असैसिन ऑब्वियसली एक्सीड्स द हीरो। तो ये एपिसोड में हमारे स्टार्टिंग में थोड़ी बहुत फ्लैशबैक दिखाई जाती है, जिसमें हमारी जो अमीलिया है एंड उसकी सिस्टर किलिका जो है उनका रिलेशनशिप की दिखाई जाती है कि कैसे जो किलिका है वो काफ़ी ज़्यादा अपने आप को बेहतर बनाने की कोशिश करती है हर मौके में। एंड जो हमारे अमीलिया है वो एक डेजिग्नेटेड, मतलब पहले से ही एक जो थ्रोन में बैठने वाली क्वीन है वो बताई गई है, तो इसलिए उसके थोड़े बहुत गार्ड वार्ड रहते हैं, एंड वो उतना वो नहीं कर पाती, अपने आप को इम्प्रूव नहीं कर पाती हैं, एंड थोड़ा बहुत चिल टाइप में रहती हैं। उसके बाद जो उसकी वो रहती है एंगेजमेंट टाइप की हमारे कैरेक्टर के साथ, वो भी टूट जाती हैं। एंड फिर जो हमारी ये रहती है किलिका उसकी छोटी बहन, वो सबको अपने माइंड कंट्रोल वाले पावर से मेस्मराइज करके, एक उसका पावर है उससे कंट्रोल कर लेती है, एंड सबको उसके अगेंस्ट कर देती है, जिसके बाद उसको ड्राइव आउट कर देती है। वैसे तो किल करना चाहती थी, लेकिन उसने ड्राइव आउट करा उसको जो किंगडम से, वहाँ से। उसके बाद ये अकीरा को बताती कि कैसे उसने पॉइजन करा, एंड ये क्राइम टाइप का है, एंड वगैरह वगैरह चीज़ें। जिसके बाद हमारा अकीरा मना कर देता है, बोलता है कि ऐसा कर ही नहीं सकती, एंड चीज वगैरह वगैरह चीज़। जिसके बाद जो हमारी किलिका रहती है उस पर हमारा माइंड कंट्रोल वाली जो पावर रहती है वो यूज़ करने की कोशिश करती है, एंड हमारी जो ये अमीलिया रहती है वो बहुत ज़्यादा गुस्सा होती है, बोलते कि उस पर पावर यूज़ मत करो, जो उसका हार्ट है उसका माइंड है वो उसी का रहने दो, एंड वगैरह वगैरह चीज़ें। लेकिन हमारा अकीरा पे वो काम नहीं करता है, एंड फिर जो हमारी लड़की को गुस्सा आ जाता है किलिका को, एंड बोलते कि इसको मार दो। एंड उसी के बीच हमारा जो किंग टाइप का रहता है वो अपने बिजनेस को छोड़ के यहाँ पे आ जाता है, एंड इनको सब कुछ जो होता है यहाँ पे वो रुकवाता है, एंड बोलता है कि कैसे जो माइंड कंट्रोल है वो हटाओ किलिका को। एंड जो हमारी अमीलिया है उसको बोलता है कि तू यहीं पे रहो, बाहर मत जाओ, एंड मैं संभालूंगा जो भी मतलब प्रॉब्लम्स है यहाँ पे। लेकिन जो हमारा अकीरा है वो बोलता है ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला, अमीलिया जो है वो खुद डिसाइड करेगी कि वो कहाँ रहना चाहती है कहाँ नहीं। एंड फिर ये डिसाइड करते हैं कि अगर जो हमारा अकीरा है मेन कैरेक्टर, अगर उसकी बात माननी है तो उन दोनों को फाइट करना पड़ेगा, अगर अकीरा जीत गया तो फिर वो डिसाइड मतलब वो फिर हाँ कह देगा अमीलिया को अपनी मनमर्जी करने के लिए। एंड उसी के बीच में हमारी जो अमीलिया रहती है वो बताती है कि कैसे ये ब्लाइट चाइल्ड है। ब्लाइट चाइल्ड मतलब कि जब ट्विंस होते हैं उसमें से एक जो होता है उसके पेरेंट्स को रिजेंबल नहीं करता है, एंड वो जो चाइल्ड रहता है वो एक क्लैमिटी टाइप की ला सकता है उस मतलब कंट्री में, किंगडम में टाइप का। जिसके बाद यहाँ पे फाइट सीन होती है, एंड हमारी जो अमीलिया रहती है कहती है कि मेरी जो सिस्टर को उसको ज़्यादा हर्ट मत करना, एंड वगैरह वगैरह चीज़ें। जिसके बाद इनकी फाइट सीन होती है, एंड थोड़ा बहुत वही चीज़ एक्सचेंज करती है कैसे जो हमारी किलिका है रो रही हो, एंड थोड़ा बहुत जो फ्लैशबैक टाइप्स का रहता है वो भी दिखाते हैं यहाँ पे। एंड जो हमारा अकीरा रहता है उसको बहुत बार हरा भी देता है, लेकिन ये हार नहीं मानती, एंड अपनी पावर जो उसको ओवर यूज़ कर देती है इतना कि जो आसपास के इसके लोग हैं उनको भी हर्ट करने लग जाते हैं। उसी के बीच में हमारी जो अमीलिया रहता है उसको जो उसका प्रीवियस वो था फियांसे टाइप का, वो एक उसको लीफ टाइप का ब्रांच टाइप का हैंडल करता है, जिसके बाद वो उसकी पावर को यूज़ करके किलिका के जो मेस्मराइज वाली माइंड कंट्रोल था उसको सब में से हटा देती हैं, एंड जो पूरा उसका पावर जो आउट ऑफ कंट्रोल जा रहा था उसको भी कंट्रोल में ले आती है। फिर यहाँ पे बताती है कैसे जो भी ये किलिका थी वो उसने ये सब इसलिए करा क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इन्फीरियर फील करती थी, सारी चीज़ें जो थी उसकी सिस्टर को मिल गई वगैरह वगैरह चीज़ें। जिसके बाद हमारा किंग जो होता है वो एक बताते कि कैसे सारी उसकी गलती है
क्योंकि बचपन में ये एक टाइप का डंजन्स में जाती थी हंट करने के लिए मॉन्स्टर को। लेकिन एक बार क्या हुआ, शायद डीमन टाइप का आया एंड उसने उसको वो दिया मैजिकल ऑर्ब टाइप का, जिसके बाद यूज़ करने के बाद जो हमारे मॉन्स्टर्स थे डंजन के, वो हमारे डंजन से बाहर आ गए, जो कि नहीं होना चाहिए था, लेकिन वो मैजिक ऑर्ब की वजह से हुआ एंड फिर इसको बहुत ज़्यादा हर्ट कर दिया। एंड हर्ट करते हुए हमारा जो अमिलिया का फियांसे था वो मर जाता है। लेकिन हमारी जो अमिलिया रहती है वो वर्ल्ड ट्री की पावर यूज़ करके उसको रिजरेक्ट कर देती है। एंड उसके बाद हमारा जो किंग रहता है, वो जो हमारी किलिका रहती है, वो ये बर्डन ना सहे कि उसके वजह से जो हमारा वो लड़का था उसकी डेथ हुई, इस चीज़ के लिए उसकी जो मेमोरीज होती है उसको इरेज कर देते हैं एंड वगैरह वगैरह चीज़ें। जिसके बाद जो हमारी सिस्टर रहती है वो बोलती है कि अच्छा ऐसे कुछ हुआ था एंड थोड़ा बहुत रोना धोना होता है एंड वगैरह वगैरह चीज़ें। मतलब वो अपने आप में सुलह कर लेते हैं करके कह सकते हो आप। मतलब ऑल इन ऑल हैप्पी एंडिंग दिखाते हैं करके एंड सब कुछ ठीक हो चुका है वो दिखाते हैं। एंड उसके बाद जो हमारा मेन कैरेक्टर रहता है किरा, वो कहते हैं कि कैसे जो हमारी अमीलिया है वो उसके साथ ट्रैवल करने वाले हैं एंड वगैरह वगैरह चीज़ें। एंड फिर आखिरी सीन होता है कि कैसे अमीलिया जो है वो अकीरा को अकेले में ले जाके बोलती है कि कैसे अकीरा कभी उसका नाम नहीं बोलता, उसको यू करके बोलते, वो फिर बोलती है कि मेरे को मेरे नाम से बुलाना। जिसके बाद अकीरा उसको नाम से बुलाता है एंड हमारा यूरो जो रहता है ये चीज़ देख के बोलता है दिस इज़ अनबेरेबल टू वॉच। एंड फिर जो हमारे वो रहते हैं वो डिसाइड करते हैं कि हम वहाँ जाने वाले हैं बीस्ट किंगडम में। एंड ये भी जो रहते हैं हमारे जो क्लासमेट्स रहते हैं उसके, वो भी अपनी जो ट्रेनिंग टाइप की थी उन्होंने वो भी कर ली है एंड वो भी डिसाइड करते हैं कि जो अपना इंस्ट्रूमेंट्स हैं उनके जो वेपन्स हैं उनको अपग्रेड करें। एंड इसके लिए वो जाने वाले हैं हमारे बीस्ट फोल्ड के कंट्रीज़ में। ठीक है, नेक्स्ट हमारा निंजा एंड कोकोडो। तो ये एपिसोड में हमारे जो पिछले एपिसोड में डिस्ट्रक्शन हुई थी उसके बारे में बताया जाता है एंड कैसे जो हमारे निंजाज हैं वो थोड़े बहुत रो से जाते हैं, उनको दुख होता है कि उनका जो एक मेंबर था ग्रुप का वो मर चुका है एंड वगैरह वगैरह चीज़ें। एंड कैसे कि वो कोकोडोज जो है उनको डिस्ट्रॉय करने वाले हैं। नेक्स्ट जो हमारा येलो हेड वाला निंजा रहता है वो ब्रिज में रहता है, तब तक हमारे यहाँ पे आ जाता है कोकोडो एंड फिर उसको अपनी कार में बुलाते हैं, बताते हैं कि कैसे उसका एक दोस्त था बहुत ही अच्छा, उसकी डेथ हो गई है, वो जो पिछले एपिसोड में बॉडी बिल्डर टाइप में था उसकी बात कर रहे हैं यहाँ पे। एंड जो हमारा निंजा रहता है वो उसकी हेल्प करता है उसकी डेथ को ओवरकम करने के लिए, बोलता है कि कैसे जो उसकी मेमोरीज है उसको याद रखना है एंड जो हम हैं उनकी मेमोरीज लेके चल रहे हैं उनको आगे बढ़ते रहना है। एंड फिर जब हमारे वो निंजा को ड्रॉप कर देता है तो ये इस पर्सन से मिलता है एंड यहाँ पे काफ़ी अच्छा सीन होता है। इनके पीछे एक चेज वाला सीन होता है कि कुछ लोग ना ड्राइविंग कर रहे होते हैं, इनको तंग कर रहे होते हैं। जिसके बाद जो हमारा ये वाला लड़का रहता है वो 2 बुलेट्स फायर करता है एंड इस तरीके से करता है कि वो दोनों बुलेट्स जो पीछे वाली कार थी उसके जो पेट्रोल होता है वो वहाँ टकराते हैं एंड एक स्पार्क पैदा करते हैं, जिसके बाद जो उनकी गाड़ी रहती है वो बुड़म हो जाती है खतरनाक करके। नेक्स्ट हमारा जो लीडर रहता है निंजा का, वो अपना रूप चेंज करके यहाँ पे थोड़ी बहुत इन्वेस्टिगेशन जो चली थी वहाँ पे जाता है एंड बोलता है कि कैसे जो मैं निंजाज हैं उनकी बैंड बजाने वाला हूँ करके। एंड फिर नेक्स्ट सीन होता है हमारा यहाँ पे निंजा का कि एक निंजा जो है हमारा वो काफ़ी खतरनाक डॉक्टर है जो कि ऑपरेशन करता है, इतनी फास्ट ऑपरेशन करता है कि 30 सेकंड में उसने बहुत सारे लोगों की सर्जरी कर दी वगैरह वगैरह चीज़। नेक्स्ट हमारा ये दूसरा कैरेक्टर है जहाँ पे ये जो लड़का होता है वो बोल रहा होता है कि मैं सबसे बढ़िया दिखने वाला होस्ट हूँ, लेकिन ये जो है सांड टाइप का इंसान उसके पीछे लड़कियों क्यों पड़ी हुई हैं। जिसके बाद लड़की जो होती है एक वो बताती है कि कैसे मैं मरने वाली थी मेरे साथ वगैरह वगैरह चीज़ जो है इसने मेरी जान बचाई। जिसके बाद ये जो होस्ट है हमारा ये बड़ा सा आदमी, उस पर इन्होंने 1 बिलियन तक खर्चे कर दिए पैसे कुछ भी। और यहाँ पे थोड़ा बहुत इसका भी दिखाते हैं लड़की, क्योंकि हमारे जो येलो हेड वाला वो नहीं रहता निंजा, उसके फेस को छूती है, मुझे पता नहीं है क्यों छूती है, शायद इनका लव का सीन हो सकता है कुछ। एंड उसके बाद इनकी मिलन होती है जिसमें एक दूसरे से मिलते हैं एंड थोड़ी बहुत जिनके कैरेक्टर्स है पर्सनैलिटी टाइप के रहते हैं उनको बताने की कोशिश करते हैं कि ऐसे ऐसे हैं, ठीक है, सुनते नहीं है एक दूसरे की एंड जो अपनी अपनी करते रहते हैं। कैसे इसका आँख जो रहता है उसको भी ठीक कर देता है हमारा ऑपरेशन वाला जो लड़का था निंजा। उसके बाद यहाँ पे ये बात कर रही थी कि कैसे जो हमारा एक ड्रग टाइप का है उसको लेके जो हमारे कोकोडोज हैं वो इतने पावरफुल बन जा रहे हैं कि वो एक निंजा को भी हरा सकते हैं। एंड यहाँ पे वो बोलता है लेटर कि मैंने कैसे एक चूहे को दिया था ड्रग एंड उसके बाद उस चूहे ने हमारे किसको मार दिया, एक बियर को मार दिया उस चूहे ने। बता रहा हूँ बकवास बहुत कर रहे हैं। उसके बाद जो हमारे कोकोडोज रहते हैं वो भी अपनी टीम इकट्ठा कर रहे होते हैं, जैसे कि ये हो गया अपना, ये भी आ जाता है वहाँ पे। नेक्स्ट ये हो गया हमारा, नेक्स्ट हो गया हमारा ये, ऐसे ऐसे करके हल्का हल्का करके जो हमारे कैरेक्टर्स हैं उनको इंट्रोड्यूस किया जा रहा है यहाँ पे। अगले सीन में होता है कि जो ये लड़की दिख रही है आपको, जो हमारे येलो हेड वाले लड़की फोटो में वो कर रही थी, उसके बारे में दिखाया जाता है कि कैसे ये एक फिगरिन टाइप का एंड ये इसके भी मिलती है हमारे कोकोडोज रिलेटर जो रहता है उससे भी मिलती है, बताते कि मैं उसकी नेबर हूँ वगैरह वगैरह चीज़ें। जिसके बाद जब साथ में चल रहे होते हैं तो ये बताते हैं कैसे वो उसका एक दोस्त बन चुका है, जिसके बाद काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाती है। थोड़ा बहुत उसको एक फ्लैशबैक दिखता है बैक स्टोरी में जिसमें इसने इसको बचाया होगा, जिसके बाद से इसको प्यार करने लगा एंड वगैरह वगैरह चीज़। एंड फिर हमारा नेक्स्ट जो रहता है ये दोबारा से कुछ वो करने वाले हैं हंगामा, ताकि जो हमारे निंजास हैं उनको बाहर निकाल सके। एंड इसी नोट पे हमारा ये एपिसोड खत्म हो जाता है। नेक्स्ट एनिमे है हमारा प्लस साइज मिसएडवेंचर्स।
इस एपिसोड में क्या होता है कि जो हमारी मेन कैरेक्टर कोडा है वो हमारे जो यूकी है वाइस प्रेसिडेंट, उसकी बात सुन के चाहती है कि थोड़ा बहुत याददाश्त आ जाए तो बढ़िया हो जाए करके। जब वो हमारे ऑफिस पहुंचती है वो देखती है कि वहाँ हंगामा चल रखा है करके, कि जहाँ से पोटैटो लाने वाले थे चिप्स बनाने की, वो जो फील्ड है हमारा वो तूफान ने उसको खराब कर दिया है। एंड इनके पास कोई और वो नहीं मिल रही, कोई फील्ड नहीं मिल रहा जहाँ से पोटैटो खरीद सकें। जिसके बाद ये एंड जो प्रेसिडेंट होते हैं हमारा वो मिल के वहाँ जाते हैं होक्काइडो टाइप में, जहाँ हमारे पोटैटोज उगाए जाते हैं। एंड ये हमारा वाइस प्रेसिडेंट भी बोलता है कि मैं आ सकता हूँ, लेकिन हमारा प्रेसिडेंट मना कर देता है उसको वहाँ आने के लिए। एंड जो हमारी लड़की रहती है वो हमेशा की तरह अपनी पॉजिटिविटी स्प्रेड कर रही थी, कहती है कि कैसे भी करके जो डील है वो पक्की करके लाऊंगी। उसके बाद हमारा सीन डायरेक्टली कट होकर यहाँ पे आ जाता है जहाँ पे एक पोटैटो का फील्ड होगा वहाँ पे आ जाते हैं। एंड यहाँ पे विनती करते हैं हमारे जो ये रहते हैं अंकल से कि कैसे हमारे पोटैटो दे दो। एंड यहाँ पे बोलते हैं कि कैसे तुम कंप्लेन करते हो कि मेरे पोटैटो अच्छे नहीं है, एंड कैसे उनका शेप अच्छा नहीं है, वगैरह वगैरह चीज़ें, इसलिए मैं तुम्हें नहीं दूंगा। लेकिन जो हमारी कूडो रहती है वो उसके पोटैटो की बहुत ज़्यादा तारीफ करती हैं। जब इसने उबाए हुए पोटैटो खाया इसके, उसने उसकी बोला कि कितने ज़्यादा डिलीशियस हैं वगैरह वगैरह चीज़ें। ओके, यहाँ पे एक बहुत ज़्यादा फनी सा सीन होता है, मैं आपको बताऊंगा। एंड जिसके बाद दोबारा हमारा प्रेसिडेंट जो रहता है वो विनती करता है। एंड फिर जो हमारे अंकल रहते हैं वो फाइनली बोलते हैं कि ठीक है, इस लड़की की वजह से जो उसने इतनी तारीफ़ करी एंड जो मेरे अलग अलग शेप में पोटैटोज़ के, उसको बोला कि सारे शेप अच्छे शेप हैं एंड वगैरह वगैरह चीज़ की वजह से मैं एक्सेप्ट करता हूँ एंड मैं तुम्हारे जो अपने पोटैटोज़ हैं वो दूंगा। एंड यहाँ पे क्या होता है, जो हमारे अंकल रहता है ना वो हमारी फीमेल कैरेक्टर को एक नाम से बुलाते हैं। जिसके बाद जब वो पूछती है कि वो नाम किसका था, वो बोलता है वो मेरे एक पिग का था, जो कि काफ़ी अच्छा सीन था अगर आप देखोगे तो करके। नेक्स्ट हमारी कूडो है वो बहुत सारे गिफ्ट लाई रहती है, ये ऑफिस वालों के लिए है एंड जो ये है वो अपने लिए। एंड फिर यहाँ पे वही बोलती है कि कैसे मैं जो इतनी ब्यूटीफुल है एंड इतना जो मेरा अच्छा फिगर है उसको मेंटेन करने के लिए इतना तो लाना ही पड़ेगा करके। उसके बाद यहाँ पे एक अच्छा सीन होता है कि जो ये कूडो होती है जो हमारा प्रेसिडेंट रहता है उनके बीच में अच्छी खासी कॉन्वर्सेशन होती है, जिसमें जो हमारा प्रेसिडेंट रहता है वो उसके साथ हंसता है एंड बात करता है कि अपनी जो फेवरेट डिश होती है उसके बारे में बताता है, अपनी थोड़ी बहुत वाइफ रहती है उसके बारे में भी हंस के खुल के बताता है, जिसमें हमारी कूडो बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है। कहती है कि हाँ थोड़ा बहुत इनके बीच में अभी भी लव है, जो अफेयर वाली चीज़ है अगर उसको साइड रखा जाए तो। जिसके बाद जब ये ट्रेन में वहाँ पहुँच जाते हैं वापस अपने ऑफिस के बाहर, तो कूडो जो होती है हमारी बोलती है कि कैसे, उसको ठीक से नहीं पता लेकिन वो जो हमारा वाइस प्रेसिडेंट है उस पर यकीन करती है कि उनका अफेयर जो है वो नहीं चल रहा है एंड वो सिर्फ एक अफवाह है वगैरह वगैरह चीज़ें। लेकिन जो हमारा ये रहता है जब वो लड़की चली जाती है कूडो, वो बोलता है कि लव देयर इज़ नो लव इट्स एंडेड वगैरह वगैरह चीज़ कुछ करके। नेक्स्ट जो होता है हमारा वाइस प्रेसिडेंट जो सुबह की तरफ से मिलने वाला था वहाँ मिल नहीं पाता है, इसलिए उसको एक ईमेल देता है जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है एंड उसको जो होक्काइडो से गिफ्ट लाई रहती है वो भी देती है। नेक्स्ट जो और गिफ्ट्स लाई रहती है हमारे कॉलिग्स के लिए, उनको भी देती है अपने गिफ्ट्स। एंड यहाँ पे एक बात आती है कि कैसे जो ये लड़का है हमारा वो एक लड़की से प्यार करता है एंड उसकी वजह से थोड़े बहुत जो अपने कर्ली हेयर है उसको थोड़ा बहुत हेट करने लग गया एंड चाहता है कि इसके हेयर सॉफ्ट सॉफ्ट से एंड वैसे टाइप में हो जैसा जो लड़की जिससे प्यार करता है उसके क्रश की तरह हो। फिर हमारी जो कूडो होती है उससे कन्फ्रंट करती है कि क्या तुम्हें कैसा लड़का पसंद है एंड वगैरह वगैरह चीजें। जिसके बाद हमारा वहाँ पे आता है कर्ली हेयर, उसको ले जाता है वहाँ से, ठीक है। एंड बोलता है कि कैसे एक बार उसने आवाज़ सुनी थी उसकी एंड उसकी आवाज़ सुनकर उसके साथ बात करके वो काफ़ी अच्छा फील कर रहा था एंड इसलिए उसके वो प्यार में पड़ गया एंड वगैरह वगैरह चीज़ें। जिसके बाद दूसरे दिन जब हमारी ये लड़की रहती है ऑफिस में आती है इनकी एंड इससे पूछती है कि इसने कुछ करा होगा ना, मतलब ऑफिस से रिलेटेड, उसमें डेट लिखी हुई नहीं थी तो उसके लिए कंप्लेन करती है एंड ये बोलता है कि मैंने गलती से नहीं लिखवाए होंगे एंड ये ड्रेस भी चेंज कर देता है एंड काफ़ी बेकार तरीके से एक्ट करता है। जो हमारी लड़की रहती है वो कहती है कि मैं आपसे बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटेड हूँ। जिसके बाद इसको बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है एंड अपने बाल काटने लग जाता है। लेकिन हमारी कूडो वहाँ पे आती है एंड उसको हल्का सा स्लैप करती है फेस में एंड कहती है कि कैसे जो तुम हो काफ़ी अच्छी हो एंड तुम्हारा ये जो हेयर है वो तुम्हारा एक प्लस पॉइंट है, तुम्हारे को अलग एक्ट करने की जरूरत नहीं है, तुम जो हो वैसे एक्ट करो एंड वगैरह वगैरह चीज़ें। जिसके बाद ये एक्सेप्ट करता है इस चीज़ को एंड फाइनली बोलता है कि मुझे अलग से एक्ट करने की जरूरत नहीं है एंड वगैरह वगैरह चीज़ें। जिसके बाद दौड़ के जाता है एंड इसको सब कुछ बता देता है कि कैसे वो उसकी गलती थी एंड जहाँ वो क्लब में गया होगा उन्होंने मैं गलती से भूल गया होंगे लिखना एंड वगैरह वगैरह चीज़ें, कि कैसे ये इसको प्यार करते हैं एंड कैसे ये अपने हेयर के कॉम्प्लेक्स की वजह से इस तरीके से ड्रेस हो रखा है एंड वगैरह वगैरह चीज़ें। जिसके बाद जो हमारी फीमेल रहती है वो एक तरीके से कह सकते हो उसके डेट करने के लिए एग्री कर देती है एंड इसी नोट पे हमारा जो एपिसोड आता है वो खत्म हो जाता है। द डार्क हिस्ट्री। तो ये है एनीमे हमारा, मैं कैसे बताऊँ, हमारा जो कुकुड़ो वाला है ना उससे भी खतरनाक है। तो ऑल इन ऑल इस एपिसोड में ये होता है कि जो हमारा यूमी है वो सोल को किसी भी तरीके से हर्ट करने की कोशिश करता है, इसलिए बहुत सारी चीज़ें अपनाता है। पहले यहाँ पे जो होता है वो अपने हवा वाले मैजिक से उसको उड़ाने की कोशिश करता है, लेकिन वो यहाँ पे अच्छे से लैंड कर देता है एंड बच जाता है। इसको पता चल जाता है यूमी ने कुछ करा है ऐसा कुछ करके एंड ये लड़की हर बार भूल जाती है जब तक चीज़ें होती नहीं है कि इसने ये लिखा हुआ था एंड वगैरह वगैरह चीज़ें। नेक्स्ट यहाँ पे जो हमारा कोनोहा है एंड उसका बॉयफ्रेंड है वो थोड़ा बहुत लवी डवी ऐड कर रहे थे एंड ये देख के बहुत ज़्यादा वो हो जाते हैं शॉक टाइप में कि इनको थोड़ा सा भी एम्बेरसमेंट टाइप की फील नहीं हो रही। उसके बाद दोबारा है जो हमारा योमी रहता है एक पॉइजन टाइप का यूज़ करता है हमारी कोनोहा को हर्ट करने के लिए, लेकिन हमारी याना होती है उसको बचा देती है। उसके बाद जब ये योमी को वहाँ से ले जाती है तो योमी जो होता है उसको बताती है कि कैसे उसने कुछ एक ट्रैप टाइप का सेट कर रखा था, वो कुछ ही देर में एक्टिवेट होने वाला है एंड जब वो एक्टिवेट हो जाता है तो पता चलता है कि वो है फ्लावर टाइप का। जिसके बाद याना जो होती है हमारी उस फ्लावर
पे अटैक करने की कोशिश करती है, लेकिन तब तक जो हमारे ये सोल एंड जो ये प्रिंस हैं वो आते हैं और उसको काट देते हैं, जिसके बाद बोलती है इनको तो हेल्प करने की जरूरत ही नहीं थी। लेकिन फिर जो हमारा यूमी रहता है वो सामने आ जाता है एंड बोलता है कि ये सब मैंने करा था एंड मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे साथ फाइट करें ये आने के लिए। एंड फिर वो दोनों फाइट करने लग जाते हैं, जिसके बाद याना जो होती है वो देखती है कि हमारा जो सोल है वो काफ़ी ज़्यादा पुश्ड बैक करा जा रहा है एंड वो इसलिए करा जाता है क्योंकि पिछले एपिसोड में उसने उसको गिरने से बचाया था, इसलिए उसके हाथ में लगी हुई है। एंड इसलिए हमारी जो याना है वो जाती है एंड सोल को बोलती है कि तू फाइट नहीं करेगा, मैं फाइट करूंगी यूमी से। एंड इसी नोट पे हमारा ये जो एपिसोड होता है वो खत्म हो जाता है। लाइक कहीं पे भी कुछ भी कर दो ऐसा टाइप का एनिमे फील हो रहा है मुझे, कुछ भी मतलब सही नहीं हो रहा है यहाँ पे। नेक्स्ट हमारा टू ईयर ट्रिनिटी, चलो कुछ तो अच्छा है। तो यह एनिमे में क्या है, हमारा जो ये लड़की रहती है इसने अपनी मदर को किल कर दिया था, इसको पता नहीं मैंने कैसे किल। जो हमारा फूशी है उसको पता है कि उसने मदर को किल कर दिया है एंड उसके यहाँ पे हेल्प करने की कोशिश करता है, जब भी बोलती है कि मुझे फ्रेंड बना लो एंड कि तुम मुझे कहीं ले जाओ। जिसके बाद इसको एक श्राइन टाइप में ले जाता है जहाँ बोलता है कि यहाँ रहो। जिसके बाद ये बोलती है कि मुझे बहुत सारी चीज़ें चाहिए होंगी, बैट चाहिए होगा, वो ब्रश चाहिए होंगी, हेयर ड्रायर चाहिए होगा वगैरह वगैरह। जिसके बाद हमारा जो फूशी कहता है मैं बैट वैट लगा देता हूँ। दैन बोलता है कि जो और चीज़ें हैं मैं लेके आता हूँ, लेकिन इसको रोक लेती है, बोलते कि मेरे साथ रहो। जिसके बाद यहाँ पे थोड़ा बहुत अपना क्लीनिंग व्लीनिंग करती है, नए कपड़े पहनती हैं। एंड यहाँ पे हमारा फूशी जो है वो उससे बार बार पूछने की कोशिश करता है कि उसने कैसे अपनी मदर को मारा, लेकिन वो हर बार उस बात को टाल देती है एंड किसी और बात को ले आती है एंड जो टॉपिक रहता है हमारे उसकी मदर वाला वो हटा देती है। एंड थोड़ा बहुत जो हमारे फूशियन ये हो थोड़ा बहुत डिसेंडेंट जो होती है हायता वाली चीज़ के बारे में बात करते हैं। फिर दूसरे दिन सुबह हो जाती है एंड ये खाना खा रही होती है एंड ये जो होता है अपना जो शैम्पू वैम्पू जो इसने मंगाया था उसको लाने के लिए जाता है एंड बोलता है कि शायद जो उसकी मदर है वो उसको वापस भी ला सकता है। जिसके बाद जो हमारी लड़की रहती है वो कहती है अभी नहीं इतनी जल्दी रिवाइव करने की क्या जरूरत है, मैंने उसको अभी तो मारा है करके। मतलब ऐसे में कॉमेडी के तरीके में बना रहा हूँ पर ऐसा हुआ नहीं था करके। तो वो बोल रही कि उसकी बॉडी जो है उसकी मदर की वो मिल गई होगी, उसके पापा को पता चल गया होगा, पुलिस को पता चल गया होगा एंड वगैरह वगैरह चीज़ें। जिसके बाद जो हमारा फूशी रहता है वो कहता है कि ठीक है मैं उसको अभी वापस नहीं लाऊंगा एंड फिर जो सामान है मैं तब तक वो ले आता हूँ, ठीक है। नेक्स्ट सीन हमारा कट करके होता है यहाँ पे हमारा जो ये कैरेक्टर रहता है वो गैम्बलिंग करना चाहता है हॉर्स राइडिंग वाले में, तो वो पैसे वैसे मांगने की कोशिश करता है एंड ये बोलता है कि मैं डिसअपॉइंटेड हूँ तुम्हें, जिनके बाद इनकी थोड़ी बहुत फाइट होने लगती है। उसके बाद हमारा फूशी आता है एंड बोलता है कि कैसे मैं पैसे क्रिएट कर सकता हूँ वगैरह वगैरह, कि वो बोलती है कि ऐसे नहीं कर सकते एंड वगैरह वगैरह चीज़ें। जिसके बाद वो बोलती हैं कि मेरे पे पिगी बैंक है और उससे तुम पैसे ले सकते हो। जिसके बाद उनको थोड़ा बहुत पैसे देती है अपने सिक्के विक्के, ठीक है, 500 येन एंड वगैरह वगैरह। फिर जो हमारा फूशी रहता है वो थोड़ी बहुत शॉपिंग करने जाता है ताकि वो इसके लिए कपड़े ले सकें एंड तभी इसको एक फ़ोन आ जाता है एंड जब ये फ़ोन आता है इसका पिता का, इसको एक पता चलता है कि इसकी मदर जो है वो डेड नहीं है, वो जिंदा है। जिसके बाद ये काफ़ी ज़्यादा शॉक्ड हो जाती है एंड फिर घर चल जाती है। घर जाके देखती है कि उसकी मम्मी सच में जिंदा है एंड जिसके बाद जो उसकी मदर रहती है उसको जो एक हेयर बैंड वाली चीज़ थी वो जो उसने छिपाई थी वो बोलती है कि मैंने छुपाई थी एंड मैं तुम्हें वापस दे रही हूँ वगैरह वगैरह चीज़ें। एंड ये हमारी जो लड़की रहती है वो बोलती है कि कैसे उसने येस्टरडे इसकी मदर को मार दिया था। जिसके बाद इसकी मदर उसको गले मिलती है, कहती है कि अरे बेटा मैंने तुम्हें बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में डाल दिया वगैरह वगैरह चीज़ें। नेक्स्ट होता है कि हमारा जो फूशी रहता है वो उसके लिए कपड़े वपड़े एंड जो भी चाहिए होता है उसको वो ले आती हैं एंड फिर हमारी ये मीजुहा रहती है उसको बोलती है कि ऐसे उसकी मदर जिंदा आ चुकी है एंड इसने ये बोलता है मैंने तो करी नहीं जिंदा एंड फिर वो बोलते हैं कि मदर आ चुकी है इसलिए मुझे यहाँ रहने की जरूरत नहीं है एंड वगैरह वगैरह चीज़ें। नेक्स्ट हमारे घर में जाता है, देखता है कि हमारे जो अंको है उसने नए कपड़े पहन लिए हैं एंड तब हमारी जो वो रहती है ये इसने ये पिंक हेड वाले कपड़े पहने, पिंक कपड़े पहने रहते हैं कि जो इसने माची ने खरीद रहते हैं एंड जो हमारा फूशी है वो इस पर हंसने लग जाते हैं, तो माची बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाती है इसमें। तो काफ़ी अच्छा सीन रहता है यहाँ पे। नेक्स्ट हमारा जो टीवी में रहता है उसमें फूशी वाली न्यूज़ आई रहती है एंड कुछ लोग जो होते हैं उनके बारे में दिखाया जाता है, लेकिन वो बोलते हैं CGI है एंड वगैरह वगैरह चीज़ें। नेक्स्ट सीन होता है कि जब हमारे खाना खा रहे होते हैं तो हमारी माची होती है, बोलते हैं कि काफू को ये जिंदा क्यों नहीं करा, जिसमें हमारा जो फूशी है वो थोड़ा बहुत सैड हो जाता है। वो बोलता है कि कैसे जो हमारा काफू को है वो मेरे साथ नहीं है एंड इसलिए मैं उसको जिंदा नहीं कर सकता। तो हमारी माची बोलती है कि वो जहाँ भी है अच्छा हो, खुश रहें वगैरह वगैरह चीज़ें। नेक्स्ट सीन हमारा कट करके होता है मीजुहा के साथ जो अपनी फैमिली के साथ रह रही होती है एंड खाना वाना खा रही हो अच्छे से। एंड हमारे यहाँ पे फूशी जो होता है वो जब देखता है उसकी मदर को जिंदा हुआ है वो काफ़ी ज़्यादा शॉक टाइप में हो जाता है। उसके बाद हमारा फूशी जो रहता है वो मीजुहा के साथ यहाँ पे जो टेम्पल टाइप का वहाँ पे मिलता है एंड वो उसको जो एक ड्रेस टाइप की रहती है वो पहन के दिखाती है। जिसके बाद जो मीजुहा है वो उसको बोलती है कि क्या मैं तुमसे मिलने आ सकती हूँ हमारे घर, एंड वो बोलता है कि ठीक है मैं वैसे भी तुम्हें जो सब है उनसे इंट्रोड्यूस कराना चाहता हूँ वगैरह वगैरह। एंड फिर जो हमारा फूशी रहता है वो अपनी इन्वेस्टिगेशन कर रहा होता है कि कैसे जो मीजुहा है उसकी मदर जो है वो जिंदा हो गई एंड वगैरह वगैरह चीज़ें, लेकिन जो हमारा ब्लैक गॉड टाइप का रहता है वो यहाँ पे नहीं आता। नेक्स्ट होता है कि जो हमारी मीजू है वो हमारे इस लड़के के घर जाती है जहाँ हमारा फूशी रह रहा है। जिसके बाद जो हमारी ये लड़की रहती है वो पूछती है कि ये कौन है एंड वो बताती है कि मैं मीजू है एंड वगैरह वगैरह चीज़ें। लेकिन अब इस चीज़ को साइड रख के सबसे इंपॉर्टेंट बात करते हैं कि जो हमारा फूशी है वो बॉन से भी पूछना चाहता है इसकी मदर के बारे में कि कैसे वो जिंदा है वगैरह वगैरह चीज़ें। लेकिन उससे पहले बॉन जो रहता है हमारा फूशी रहता है जो अलग अलग लोग हैं उनको बताती है कैसे इसने उनके लिए ग्रीन कार्ड जो रहता है मतलब वो आइडेंटिटी प्रूफ टाइप का वो बना लिया है एंड सबको देता है एंड बोलते हैं कि तुम्हें स्कूल जाना पड़ेगा वगैरह वगैरह चीज़ें। लेकिन लास्ट में क्या होता है हमारे को दे देते हैं खतरनाक सा क्लिफ हैंगर एंड वो क्लिफ हैंगर रहता है मेरे को अभी भी गूज़ बम्स आ रहे हैं कि कैसे इसकी मदर जो है वो एक्चुअल में मर चुकी है एंड उसकी सोल यहाँ पे है। एंड इसी नोट पे बिना वॉच करे यहाँ पे एंड कर देते हैं। मेरा मांगा पढ़ने का इतना मन कर रहा था इसके बाद बट मैंने
मैंने होल्ड करा, मैंने कहा नहीं मैं वेट करूँगा एनिमे का फिनिश होने के लिए, एंड फिर जो मांगा है उसको कंप्लीट करेंगे। उसके बाद फाइनली हमारा वन डांस, स्टार्टिंग में हमारे एक्सरसाइज कर होते हैं, फिर जो हमारा डांस रहता है उसके टाइप की प्रैक्टिस रहती है। एंड ये वाला एपिसोड हमारी थोड़ी बहुत, ये वाली जो फीमेल है हमारी ब्लू हेड वाली, उस पर डेडिकेटेड है कि कैसे ये डांस अच्छे से स्टेप्स जो है वो सारी कॉपी कर लेती है, लेकिन वो इसको फिर भी अच्छे से मतलब एक अच्छा डांसर नहीं कहते हैं। फिर दोबारा इनकी डांस प्रैक्टिस रहती है। नेक्स्ट सीन जो रहता है, हमारी ये लड़की हमारी जो प्रेसिडेंट है ऑन, वो कुबो को बोलती है कि कैसे उसको प्रेसिडेंट ना बोल के सिर्फ जो उसका नाम है वो कहना। एंड फिर ये लड़की अपनी प्रेसिडेंट से मिलती है एंड बोलती है कि कैसे उसने मुझे चूज़ नहीं करा, एंड क्राइटेरिया जो था वो सारी चीज़ें बताती हैं। जिसके बाद वो बोलती है कि मैंने तुम्हें चूज़ नहीं करा क्योंकि तुम स्टेप्स काफ़ी अच्छे हैं लेकिन एक डांसर की तरफ फील नहीं होते तुम। जिसके बाद ये काफ़ी ज़्यादा सैड टाइप में हो जाती है। फिर इसको बोलती है कि मैं इस चीज़ को कैसे इंप्रूव करूँ। जिसके बाद जो हमारे प्रेसिडेंट रहती है वो कहती है कि अगर तुम्हें इंप्रूव करना है तो तुम्हें किसी ऐसे पर्सन को देखना पड़ेगा जिसको तुम्हें लगता है कि अच्छा डांस करता है। जिसके बाद जो हमारी ब्लू हेड वाली लड़की रहती है वो हमारी सबसे पहले उसको वांडा का ख्याल आता है। दूसरे दिन क्या होता है, हमारी जो ब्लू हेड वाली लड़की है तो ये कुबो रहता है, उससे गलती से मिलती है तो ये बोलती है कि कैसे कुछ करती है अनोखा हमारी जो वांडा है। तो ये बताती है कि कैसे वो जो वांडा है हमारी वो चका चका करके कुछ बोलती है एंड उसके रिदम के हिसाब से हमारी जो है वो डांस करती है। एंड उसके बाद जो हमारी लड़की रहती है ब्लू हेड वाली, वो काफ़ी ज़्यादा इंप्रेस्ड हो जाती है हमारे लड़के से क्योंकि इसने ये चीज़ कैच करी। उसने भी सुना था उसको चका चका बोलते हुए, लेकिन जो हमारा लड़का है उसने उसको चका चका का एक्सप्लेनेशन बताती है कैसे जो हमारे म्यूजिक है उसमें कुछ बीट्स हैं चका चका करके, वो उस चीज़ को करती है ताकि जो उसका रिदम है ना उसको अच्छे से पकड़ सके। जिसके बाद ये बोलती है कि क्या मुझे तुम वीडियो दिखा सकते हो अपनी प्रैक्टिस की। जिसके बाद ये वांडा से बात करता है कि कैसे क्या हम ट्रेनिंग सेशन जो हमारी उसमें वीडियो रिकॉर्ड कर सकें एंड ऑब्जेक्टिव पर्सपेक्टिव से उसको देखें। एंड ये चीज़ जो हमारी यूरा ब्लू हेड वाली लड़की थी उसने बोला है करने के लिए, ठीक है। जिसके बाद हमारी वांडा होती है, कहती है कि चलो तीनों ना वीडियो बनाते हैं। एंड फिर दूसरे दिन हमारी जो रहती है वीडियो बनाते हैं एंड डांस करते हैं। जिसके बाद जो अपने आप को जो होता है ऑब्जर्व करते हैं एंड बताते हैं कि कैसे जो हमारी ब्लू हेड वाली लड़की है वो डांस स्टेप तो सब कर रही है लेकिन कहीं कहीं पे वो रश कर रही है या कहीं पे बहुत ज़्यादा रश कर दे रही है। एंड उसके बीच में ना स्टेप्स के बीच में फ्लो नहीं है जो कि हमारे वांडा एंड कुबो के बीच में वाली चीज़। नेक्स्ट हमारा नया करेक्टर इंट्रोड्यूस होता है, मतलब पहले हो चुका है लेकिन ये हमारा मेल डांसर है जो हमारे क्लब में है लेकिन आता नहीं है क्योंकि अकेला मेल है। एंड यहाँ पे डांस कंपटीशन में जा रहता है एंड वहाँ जीत जाता है। एंड थोड़ा बहुत बताते हैं कि कैसे मैं इतना अच्छा भी नहीं हूँ, मेरे जैसे बहुत सारे डांसर हैं अच्छे अच्छे। नेक्स्ट सीन होता है हमारा कट करके यहाँ पे जहाँ पे प्रैक्टिस कर रहे होते हैं एंड वगैरह वगैरह चीज़ें। एंड जो लड़की जो हमारी है वो रिकॉर्डिंग कर रही होती है एंड देख रही होती है वांडा एंड कुबो को डांस करते हुए। एंड यहाँ पे लड़कियाँ बात कर रही होती है कि कैसे जो हमारा कुबो है जब वो वांडा के साथ आता है वो काफ़ी अच्छा डांस करता है, लेकिन ये कहती है कि ऐसा कुछ नहीं है, वो कहीं कहीं अपने डांस को हर बार चेंज करता है, अपने आप को मतलब सिखाता है उसी चीज़ से करके। नेक्स्ट जो होता है यहाँ पे थोड़ा बहुत स्टेज के बारे में बताया जाती है इन्फॉर्मेशन कि कहाँ से तुम देख सकते हो कहाँ से नहीं देख सकते हो एंड कहाँ से तुम्हें हाइड करना है, कहाँ पे तुम्हें खड़ा रहना है एंड बहुत सारी चीज़ें। उसके बाद जो हमारी प्रेसिडेंट रहती है वो कुबो एंड वांडा को एक साथ बुलाती है एंड बोलती है कि तुम अपने डांस में ना एक वो भी करना स्पेशल मूव टाइप का जिसमें वांडा पैर चौड़ी करेगी एंड हमारा जो कुबो है उसके पैर से बीच से जाएगा, जो कि वांडा एकदम एक्सेप्ट कर लेती है एंड फिर कुबो भी है वो हमारा एक्सेप्ट कर लेता है उसको। नेक्स्ट हमारी जो प्रेसिडेंट रहती है उसको बताती है क्या हमारे वांडा एंड जो उसके बारे में है कुबो के बारे में कि वो काफ़ी अच्छे टैलेंट है एंड वगैरह वगैरह चीज़ें, जिसको मैं थोड़ा इंटरेस्टेड हो जाता है। नेक्स्ट सीन हमारा फिर कट करके होता है हमारे वांडा एंड ये दूसरी गर्ल जो सेलेक्ट की गई है डांस करने के लिए, ये दोनों एंड हमारा कुबो, तीन लोग सेलेक्ट किए गए हैं। इसी की वजह से जो हमारी ब्लू हेड वाली लड़की थी यूरा वो थोड़ी बहुत गुस्सा थी या मैं कह सकते हो इरिटेटेड थी, या मतलब वो पूछ रही थी कि क्यों मुझे सेलेक्ट नहीं करा, जिसको स्टार्टिंग में हुआ था हमारा सीन। एंड जो येलो हेड वाली लड़की है वो वांडा से पूछती है कि इसको सेलेक्ट क्यों किया था, तो वांडा बोलती है मुझे तो नहीं पता, तो प्रेसिडेंट से डायरेक्ट पूछने चलते हैं। जिसके बाद जो हमारी प्रेसिडेंट है उनको बताती है कि मैंने इसलिए सेलेक्ट किया है तुम्हें क्योंकि तुम म्यूज़िक अच्छे से सुनते हो, ऐसा कुछ रीज़न दिया इसने। नेक्स्ट सीन में क्या होता है कि हमारा कुबो एंड जो सेकेंड ईयर में हमारा सीनियर है वो एक दूसरे से फाइनली मिल जाते हैं एंड इसी नोट पे हमारा जो एपिसोड है वो ख़त्म हो जाता है। तो फाइनली हमारे जो 10 एपिसोड है हमने कंप्लीट कर दिए हैं। आज मे भी मैंने अच्छे से नहीं करा होगा तो मुझे माफ़ कर देना, बट होपफुली अगर आपको थोड़ा सा भी अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना एंड आई विल सी इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।